दूसरे से जाति पूछते हैं तो अपनी जात बताने में राहुल गांधी जी को शर्म क्यों आती है? शर्म क्यों आती है? जी ये एक सवाल है। ये बिहार के एक व्यक्ति खड़े हैं। नाम नहीं पूछा आज हमने आपसे, नाम क्या है आपका? राजीव रंजन। हाँ, रंजन है तो फिर आप बिहार के ही हैं। रंजन है तो बिहार के ही है, क्योंकि जातिगत जनगणना पे बात का एक सिरा है। जी ऑफ कोर्स मैं आपके पास आ रहा हूं। जी जनाब आली, समाजवादी पार्टी। एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की, 1000 नौकरी दे दी। झुंझुना बजा रहे हमने नौकरी दे दी, हमने नौकरी दे दी। जनता सब जानती है, इसीलिए लोकसभा चुनाव में इनका कर दिया सफा चट सफा चट सफा चट। और अभी उपचुनाव में, अरे भाई जहां 63 थे तो इनको 7 साल हुए। हाँ। योगी जी को 7 साल के आंकड़े बताइए रोजगार वाले, वो अगर पढ़ के आए हैं तो। बिल्कुल। 63 इनकी सीट थी ना, हाफ हो गई। और जो अब चुनाव विधानसभा के 27 के होंगे उनमें साफ हो जाएंगे, क्योंकि इनकी नीत और नियत केवल संप्रदायों में लड़ाई कराने की है, झगड़ा कराने की है, उन्माद फैलाने की है। उसके अलावा कोई भी विकास का कार्य नहीं, युवाओं को कोई रोजगार का इनका नहीं। इन्होंने कहा था 7 लाख नौकरी। अब बता दीजिए, कभी कोई मंत्री कह देगा हमने 4 लाख दे दी, फिर दूसरा वाला बोला कि नहीं मैंने 2.5 लाख दे दी। अरे भाई पहले सलाह तो कर लो कि कितनी नौकरियां दे दी। पहले झूठ बोल रहे, अब सोच झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। अरे कहां से आना हुआ आपका? बहुत दूर से, मतलब हैं तो आप दिल्ली के अगल बगल की ही कहीं की? आंध्र प्रदेश की है रहने वाली, दिल्ली की है या? हाँ, आंध्र की है रहने वाली। तब तो मेरी धोखे आज आंखें धोखा खा रही हैं। जी कहाँ की हैं आप, बताइए। हम तो इधर नोएडा के। अगर इतनी देर में भैया ना पहचान पाए तो बेकार है फिर। जी कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली में। क्या नाम है आपका? ललित जी। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी से है जी। इन्होंने बोला बीजेपी के का जो है लोगों में अराजकता फैलाना है। हाँ। क्या बांग्लादेश में भी बीजेपी अराजकता फैला जहाँ हिंदू के साथ इतना बुरा हो रहा? मेरा एक क्वेश्चन है। बोले कि इनका कहना है कि बीजेपी अराजकता फैलाती है, तो क्या कि बांग्लादेश में भी बीजेपी है क्या जो अराजकता फैला रही है? जी ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ गया। मैंने आप जवाब देना मन हो तो दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुओं को जो वहां पे उनके साथ या माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है, तो वहां तो बांग्लादेश में तो बीजेपी नहीं है। जी जनाब आली बस। देखिए प्रतीक भाई, एक शेर था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी के काम की। ये जितना ऐसा क्यों किया आपने? कौन सा काम किया ऐसा? पॉलिटिकल पार्टी हैं, इन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस राइड, जेब में 2000 रुपए, फ्री राशन, ये रुकिए आंटी, रुकिए, आ रहा हूं मैं। हल्ला नहीं। अरे जा रही तो पानी वानी पी के जाइए ना। सारा चीज फ्री देके आदमी को निकम्मा बनाने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कीजिए, रोजगार स्वतः पैदा होंगे। जो मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हुआ है हिंदुस्तान में, यहाँ रोजगार स्वतः पैदा हो रहा है। यूपी में भी वो काम चालू हो रहा है। लोगों ने 8,500 देने का वादा किया, 1-1 लाख देने का वादा किया, सब नदारद हो गए। लेकिन वहां पर कम से कम उन्होंने नौकरी देने की शुरुआत तो की है। अरे वसीम भाई एक मिनट, जवाब हल्लाबाजी नहीं। वो ये कह रहे कि अगर हम चुनाव जीतते तो हम 1 लाख देते, अगर हम आते तो 8,000 देते। क्या कहना है, जहां उनकी सरकारें हैं वहां तो वही जीते हुए हैं, वहां से लागू कर दें, अपने घर से लागू कर दें, दूसरे लोग भी तो देख। मैं आ गया, मैं जनता मैं आ गया। 15 लाख भी आ गया। तुम अभी 15 लाख पे तो आ गया 2024। तुम अभी 15 लाख पे ही टिके हो, तुम अभी भी 15 लाख पे टिके हो। 2024 आ गया। नमस्ते, आगे आइए, इधर आइए, पास आइए। कहाँ से आना हुआ? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू। कैसे यहाँ चंडीगढ़ में रहने वाली चंडीगढ़ की है? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम खुशबू जी? यहाँ कैसे आना हुआ नोएडा में? एक्चुअली ट्रांसफर हुआ है स्टडी के लिए। स्टडी के लिए? अच्छा, कोई कोचिंग कर रही है? हाँ जी। अच्छा, काहे की कोचिंग कर रही है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। भाई वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके जीवन के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। कुछ कहना चाहती हैं? कुछ मन है? सर ना बीजेपी खराब है ना कांग्रेस खराब है, इंसान खराब है, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो भारत का हो या चाइना का हो। खराब है आदमी नहीं, जो खराब करने वाले हैं वो हर जगह है, और अच्छा। जो अच्छा करने वाले हैं वो भी हर जगह। जैसे तुम अच्छा सोच रही हो। हाँ जी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने कहा कि देखिए ना तो बीजेपी और ना तो कांग्रेस, बड़ा हाथ बांधे खड़े हो, क्या बात है?
हाँ, ऐसा देख रहे हो जैसे मतलब एकदम वहां पे आ गए हो, पास आओ। क्या नाम है? भवेश झा। भवेश झा। तो बिहार में कहाँ से? मधुबनी। अरे तो झा है तो वहीं से तो होंगे, और कहाँ से होंगे? इसमें कौन सी ऐसी बात है? हाँ, अरे तुम इधर आओ, मेरे पास आओ। जहाँ भावेश जी क्या काम करते हैं? सर बैंक में हूँ। बैंक में। एक तो एक काम क्या करो, मसाला तमाकू बिल्कुल ना खाया करो। नहीं, सब खाते हो, सबको कूदेंगे, तुम भी कूद जाओगे क्या? ये मसाला, ये बिल्कुल गलत बात हो। मेरे शो में मैंने तुम्हें छोड़ दिया बस आज, बस पता नहीं क्या सोच के, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो चांसेस योर्स। जी देखिए, पहली बात तो बहुत गंभीर विषय है, इसे उतनी ही गंभीरता से सबके साथ देखना रखा चाहिए। जाना हाँ बिल्कुल। आप चूंकि अवध के हैं, और अदम गोंडवी साहब का एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। तो जो ये दावा कर रहे हैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, ये कहा था माननीय मोदी जी ने जब वो आए थे। बहुत अच्छी बात है। आज 1000 नियुक्ति पत्र देके वो खटाखट कर रहे हैं। हकीकत क्या है? लेटेस्ट जो आंकड़ा है, जो CMI है, जो सेंटर फॉर जो नजर रखती है हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसने कहा है कि इस समय 9.2% बेरोजगारी है, जो इतिहास में रिकॉर्ड है। और जो सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं उसमें, यानी करीब इस देश में उन्होंने बताया है करीब 63% लोग बेरोजगार हैं, जिसमें 83% युवा हैं। और उनका जो लेबर पार्टिसिपेशन है, जो रेशियो है, वो एकदम घट गया। जो कह रहे हैं ना 2% हो गया, आपने शुरू में बताया, तो उसकी वजह है कि लोग ना रोजगार खोज रहे हैं ना रोजगार कर रहे हैं। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद बेहद भयानक स्थिति है। और अभी और लेटेस्ट जो आज कल ही आया है, वो भारत का जो निर्यात है वो 1.25% घटा, और आयात जो है वो 23.75% बढ़ गया। यानी हम बाहर से माल मंगा रहे हैं, और हमारा कुल बजट घाटा 23.5 अरब का है। लेटेस्ट आंकड़े कल के। ऐसी स्थिति में इस देश के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, झुंझुना मिलेगा। अरे योगी आदित्यनाथ जी, आप 2 लाख लोग जो सरकारी भर्ती है, सरकारी पद खाली पड़े, आप उसी पर कर दीजिए, सबको नौकरी दे दीजिए, वो तो आपके पद हैं। आप जब एग्जाम का कोई निकालते हैं तो पर्चा लीक, अभी नीट में क्या हुआ हमारे सब नौजवान जान रहे हैं। नहीं, बहुत कांस्टेबल परीक्षा पर्चा लीक, अधीनस्थ सेवा जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा पेपर लीक। यूपी में तो कोई पेपर ही नहीं हो पाता, लीक हो जाता है। रोजगार क्या दे रहे हैं? झुंझुना बजा रहे हैं। जी सौरभ।